नए साल की शुरुआत में ही भारत सरकार का बड़ा एक्शन। 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारी। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की दी अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पाकिस्तान मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा की तमाम अपील को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि वो भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के योग्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके तहत उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए टेरर अटैक में आरोपी था। हालांकि आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलें दायर की थी ताकि भारत में ना उसे भेजा जाए, इससे वो बच पाए। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर यूएस के कोर्ट ने, वहां के जजों ने भी क्लियर कर दिया है कि जो आरोपी है राणा, उसे भारत भेजे जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हाल ही में 15 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर को भारत भेजे जाने का हालांकि फैसला सुनाया था और इस फैसले के खिलाफ ही राणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने पिछले साल फेडरल कोर्ट 9th सर्किट में भी एक याचिका दायर की थी। उसने गुहार दरअसल लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को ना सौंपा जाए, जिसे भी खारिज कर दिया गया। यानी कि तहव्वुर राणा ने कई मुमकिन कोशिशें की जो कि नाकामयाब साबित हुई है और अब साफ तौर पर जो है यूएस ने प्रत्यर्पण के लिए जो है भारत को इसकी जानकारी दे दी है। यानी कि किसी भी वक्त जो है अब ये तहव्वुर राणा, जिसने 26/11 मुंबई हमले में जो मास्टरमाइंड था उसकी मदद की थी, तमाम जो है अलग अलग तरीकों से जो है जांच में भी सामने आया कि तहव्वुर राणा जो है मुंबई अटैक हमले में शामिल था। अब जो है साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन जो है तहव्वुर राणा को लेकर लिया जाएगा। तो कई कोशिशें की। इसके अलावा जो है मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया था, पर अब सभी याचिकाएं जो है तहव्वुर राणा के खारिज हो जाने के बाद अब तहव्वुर के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है और वो आगे अपील नहीं दायर कर सकता। यानी कि अब तहव्वुर को भारत लाए जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तहव्वुर पर मुंबई हमले की फंडिंग का भी आरोप है। हमले के मास्टरमाइंड डेविल हेडली के बचपन का दोस्त तहव्वुर जो है पिछले साल कोर्ट में, हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने भी तर्क ये दिया था कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविल हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद कर उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा को दरअसल जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने यह साफ कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग करने का अपराध किया था। इसके अलावा भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राणा ने अपने दोस्त और अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली के साथ मिलकर दरअसल लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-मुजाहिदीन के लिए आतंकी हमले की साजिश भी रची थी। उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए लंबी लड़ाई जो है अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि भारत के हवाले किए जाने के मामले में हालांकि कोई राहत अभी फिलहाल तहव्वुर राणा को नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसको लेकर एनआईए ने भी जो है एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें हेडली ने एक याचिका सौदा किया था, ये बताया गया, और इसीलिए उसे उन अपराधों के लिए भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, ये हालांकि जानकारी दी है, जिसके लिए उसे अमेरिका में दोषी ठहराया गया है। एनआईए ने हालांकि दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है जिसमें हेडली, राणा, हाफिज सईद, जाकिर-उर-रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी, साजिद मीर, अब्दुल रहमान, हाशिम सैयद, मेजर इकबाल और मेजर समीर अली का नाम है। एनआईए के अनुसार आरोपियों ने लश्कर-ए-तैयबा और हुजी की ओर से महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर दरअसल योजना बनाई और तैयारी की और इन जगहों में 26/11 हमले का भी जो है जिक्र किया गया था। जो प्लानिंग एनआईए के हाथ में लगी थी उसमें
26/11 का स्थल पे जो है शामिल था और इन तमाम सबूतों को जुटाकर जो है अब क्योंकि राणा का नाम इसमें शामिल था और वो जो है अमेरिका में पनाह लिए बैठा था, बार बार बचने की कोशिश अमेरिका में ये कर रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है कि जो है राणा 26/11 का अपराधी है और जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है उसे बचाए रखना जो है खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दरअसल अब जो है साफ तौर पर संधि जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी उस संधि के हिसाब से प्रत्यर्पण को लेकर जो है अमेरिका से यूएस से जो है जानकारी इसको लेकर मिल चुकी है, यानी कि अब किसी भी वक्त जो है भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई होगी जो कि नए साल के शुरुआती दिन के समय के लिए जो है ये बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि तमाम वो लोग जिन्होंने 26/11 हमले में अपने परिजनों को खोया था, अपने परिवार के जनों को, अपने आसपास के लोगों को जो खोया था, दरअसल उनके लिए एक ये बड़ी न्याय की लड़ाई है जिसको लेकर हालांकि कई ऐसे लोग जो हैं अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर लोग ने तमाम तरह की, जब से खबर सामने आई कि जो है यूएस की तरफ से अब प्रत्यर्पण किया जाएगा, भारत लाया जाएगा राणा को, तो उसके बाद से ही जो है कई ऐसे लोग जो है राहत की सांस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने इस मुंबई अटैक के हमले में अपनों को खोया था। और लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं तो 26/11 के पीड़ित दिलीप मेहता दरअसल ये कहते हैं कि अब तहव्वुर राणा के पास भारत आने और यहाँ पर मुकदमे का सामना करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए एक भारतीय के रूप में और 26/11 के पीड़ित और बंधक के रूप में मैं एक बहुत बड़ा कदम इसे मानता हूँ। अब तहव्वुर राणा की बारी है जिसे मुकदमे का सामना करना होगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर उसे मृत्युदंड दिया जाए, ये दरअसल लोगों का कहना है। तो मामले को लेकर हालांकि जानकारों का भी ये कहना है कि भारत यूएस के बीच प्रत्यर्पण संधि है, भारत सरकार के लिए बड़ी कामयाबी ये होगी अगर मुंबई हमलों का आरोपी भारत लाया जाता है तो देश के डिप्लोमेटिक रिश्ते का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। इस मामले में अब तक भारत सरकार की कूटनीति बिल्कुल यशस्वी रही है और यूएस सरकार भी भारत से अच्छे संबंध चाहती है, इसीलिए जो है पूरा सहयोग हो रहा है। भारत उसको आने से कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं और मुंबई हमलों में मारे गए लोगों के परिवार जिन्हें बरसों से इंसाफ की उम्मीद है उन्हें इंसाफ मिलेगा। दरअसल जिस तरीके से एक के बाद एक भारत सरकार की तरफ से कार्रवाइयां हो रही है और जिस तरीके से न सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि जिस तरीके से इसके पहले हमने हाल ही में सुना था, खबर सामने आई थी कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की भी जो है अमेरिका से प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारी जो है लगातार अब इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान केस समेत कई मामलों में अनमोल बिश्नोई पर जो है हालांकि तमाम केस दर्ज है। एनआईए ने भी 10 लाख का इनाम रखा हुआ है। तो जो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और जो कुख्यात आतंकवादी के खिलाफ एक्शन जो अब भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये वाकई उन तमाम लोगों के लिए जो अपने परिजनों को खो चुके हैं, जिन्होंने इतना बड़ा दंश झेला है, उनके लिए दरअसल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से 26/11 हमला 2008 में आप सोचिए हुआ था, तब से लेकर अब तक जो परिवार के जन हैं वो न्याय की आस लगाए बैठे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो राणा को लाने की तैयारी यहाँ पर साफ तौर पर हो रही है, ये एक बड़ा जो है एक्शन भारत सरकार की तरफ से है, जिसको लेकर अब जो है तमाम एक्शन की कार्रवाइयां भी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करेगी, पूरी जो एनआईए की टीम है वो भी लगातार जो है जिन सबूतों को इकट्ठा किया हुआ है उसके बल पर अब आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? नए साल में ये जो बड़ा नया धमाका अब आतंकी हमले के जो आरोपी थे उनके खिलाफ हो रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना